सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। पिछले पार्ट में आपने देखा था जो कीर्ति होती है वो उसी रूम में पहुंच जाती है और दरवाज़ा खोलती है तो इधर जो काशवी और आरवी होते हैं सब लोग वो कीर्ति की तरफ देखते हैं और जो कीर्ति होती है वो इन लोगों की तरफ देखती है। तो अब प्रकट होता है आज की स्टोरी पे। तो इधर जो ज़ोया होती है वो कीर्ति की तरफ देखती है और उससे कुछ कहने वाली होती है तभी जो काशवी होती है वो कहती कि तुम्हें आने में शाम को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी। इधर जो कीर्ति होती है वो बहुत नज़ाकत से चल के जाती है और जो बेड पड़ा हुआ था वो उस पे अपने पैर मोड़ के होता है ना, वो बैठ जाती है और कहती कि तुमने मुझे घर से जो निकाल दिया था तभी मेरा मन नहीं था, पर जब कल आरवी ने मेड से कह दिया कि मेरे सारे बैग पैक कर दो, मुझे अब हॉस्टल में रहना है, तो अब बिना मर्जी के तुम्हारे घर में तो रह नहीं सकती थी। तो अब तुम्हें ये झूठी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है काशवी। पहले बात तो तुम्हें इतनी निकालना नहीं चाहिए था, और तुम्हारी बहन ने तो हद ही कर दी। वो आरवी की तरफ ऐसा देख के कहती है। इधर जो जैसे ही जो ज़ोया होती वो सुनती है कि आरवी ने कल मेड से कह के इसके सारे सामान पैक करवा दिया था, वो आरवी की तरफ मतलब होता है ना बड़ा प्राउड से देखना, वो आरवी की तरफ ज़ोया होती है वो बड़ी प्राउड से देखती है। इधर जो काशवी होती है वो कहती है अच्छा कोई बात नहीं, तुम खाना खा लो, यहीं खाना मतलब खा लो। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि यहाँ नहीं खाना खाएगी, वो मेस है ना नीचे, वो मेस में खाना खा लेगी जाके। इधर जो सिया होती है वो कहती कि कितनी रूड बात कर रही हो तुम्हारी, तुम ऐसे किसी के मुंह पे कैसे कर सकती हो कि मेस में खाना खा लो जाके। इधर सब लोग खा रहे तो वो भी थोड़ा सा नाश्ता कर लेगी। इधर जो ज़ोया होती है वो जैसे ही काशवी ने कहा था कि यही नाश्ता कर लो, ज़ोया को होता है ना पता नहीं कि उसे जेलेसी टाइप में होती है, क्योंकि जो कीर्ति है वो कभी आरवी के पास रहती कभी काशवी के पीछे घूमती। सो जो ज़ोया होती है उसे जेलेसी होती है, जैसे काशवी कहती कि यही खाना खा लो। इधर जो जैसे ही सिया ने कहा था कि हाउ रूड, कैसे बात करी है उससे, ऐसे थोड़ी ना कहती कि जाओ तुम मेस में खा लो। इधर जो सिया होती है वो कहती कि कीर्ति तुम भी यही खा लो, है नाश्ता अभी, है सब लोग खा रहे तो तुम भी थोड़ा सा कर लो। इधर जो कीर्ति होती है वो सिया की तरफ देखती है, उसे गुस्सा तो सिया को देख के बहुत आ रही होती है, पर वो गुस्सा जताती नहीं है और वहीं पे जाके उस प्लेट में से थोड़ा-सा खाती है और कहती है कि बस मुझे इतना ही खाना है। वो थोड़ा-सा खाती है और बस फिर से अगेन बेड पे बैठ जाती है जाके और कहती है कि नहीं मुझे बस इतना ही खाना है, तुम लोग कंटिन्यू करो। और इतना कहकर होती है ना वो वहाँ से चली जाती है। उस रूम से वो होती है वो चली जाती है कीर्ति। इधर जो ज़ोया होती है वो घूर-घूर के काशवी को देख रही थी। मतलब कह रही थी कि खाना खा लो, यही खाना खा लो। और इधर जो सिया होती है वो कहती कि लो, वो नाराज़ होके चली गई और कल तुमने उसकी कितनी बेइज़्ज़ती की थी। इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है सिया की तरफ, मतलब इसे मानती हूँ कुछ याद नहीं है, पर फिर भी ना वो देखती है ज़ोया की तरफ, आई मीन सिया की तरफ। जो जो सिया होती है वो कहती है कि अब चलो जल्दी खाना खाओ, अभी कॉलेज का टाइम होने जा रहा है क्लासेस का, तो जल्दी खाओ खाना। इधर जो आकाश और विकास होते हैं वो बेचारे डर डर के खाना वहीं पे खा रहे होते हैं, आर्वी और काशवी की तरफ देख रहे होते हैं, वो डर डर के खाना खा रहे होते हैं। इधर जो ज़ोया है उसे बहुत गुस्सा आ रही थी काशवी की उस बिहेवियर पे, ज़ोया को बहुत गुस्सा आ रही होती। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि क्यों ना हम एक मैच खेलें, आई मीन बैडमिंटन खेलते हैं, और मैं एक कंडीशन रखूँगी कि जो उस बैडमिंटन में जीता, मतलब जो भी प्लेयर जीता, एक टीम होगी आरवी और सिया की, वो दोनों लोग खेलेंगे, और एक टीम होगी मेरी और काशवी की। तो कैसा रहेगा, जो भी इस टीम में दोनों टीम में भी जो भी मेंबर जीतेगा उसे 2 दिन तक दूसरा वाला मेंबर उसका गुलामी करेगा, मतलब नौकर बनेगा उसका, जो भी कहा जाएगा वो किया जाएगा। तो इधर जो काशवी होती है वो जोया की तरफ देखती है और कहती कि ये बच्चों के जैसे कौन खेल खेलेगा। इधर जो जोया होती है वो कहती कि तुम्हें नहीं खेलना, अगर मैं जीती तो जितने दिन मैं 2 दिन तुम्हें जो कुछ भी कहूँगी वो तुम्हें करना होगा, अगर तुम जीती तो जो तुम कहोगी वो मैं करूँगी। ये तो काशी का जैकपॉट लग गया था, मतलब उसे नहीं पता था कि काश ज़ोया होगी वो इतना अच्छा वो देगी। तो जो काशी में वो होती है वो कहती है हाँ हाँ ये गेम बढ़िया है, देखते ही फिर कौन जीतता है। इधर जो आरवी होती है वो सिया की तरफ देखती है। इधर जो सिया होती है वो उसे भी अब
आरवी को गुलाम बनाने में मज़ा आएगा। तो वो भी होती, वो कहती कि हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया गेम है ये। तो मैं भी ये खेलने के लिए तैयार हूँ। तो शाम को रखते हैं ना, बैडमिंटन हम लोग शाम को खेलेंगे। और तो सही है ना? और जैसे ज़ोया ने कहा है कि जो भी हारेगा, वो 2 दिन तक दूसरे वाले का नौकर बनेगा। आई मीन जो भी वो कहेगा वो करना पड़ेगा। इधर जो आरवी होती है उसकी तो आँखों में जलन हो रही थी, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो कह रही थी कि हाँ, ठीक है। उसकी आँखें अभी भी थोड़ी-सी जल रही होती। इधर जो काशी होती वो कहती है कि ठीक है, फिर अभी क्लासेस नहीं चलते हैं, फिर हम लोग खेलेंगे आके। इधर जो आकाश और विकास होते हैं वो फिर से जोया और आई मीन जो आरवी और काशवी की तरफ देखते हैं, कहते कि आप लोग क्लासेस में आओगे। इधर जो काशवी और आरवी होते हैं वो उन दोनों को घूर के देखते हैं। और इधर जो सिया होती है वो कहती कि आरवी और काशवी उसे घूरना बंद करो। वैसे भी वो देखो तो कितना डरता है तुम लोगों से, और तुम उधर उससे और डरा रही हो। इधर जो जोया होती है वो कहती कि सही बात है, तुम लोग उसे घूरना बंद करो, और उसने सही कहा है, क्योंकि तुम लोग क्लासेस जाओगे। इधर जो आर्य और काशी होते वो कहते कि हम दोनों लोग क्लासेस जाएंगे। और इधर ये लोग नाश्ता करते हैं, ऐसे ही बातें करते हैं। इधर ये लोग नाश्ता करते हैं, फिर चले जाते हैं अपने कॉलेज की क्लासेस में। इधर टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, अब इन लोगों की क्लासेस होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और अब ये लोग जो होते हैं लंच करते हैं जाके साथ में कैंटीन में बैठकर सारे लोग। जोया और काशवी और सिया और आरवी ये लोग लंच करते हैं जाके, और आरवी इन पे नज़र वो कीर्ति इन पे नज़र प्रॉपरली पूरी तरह से रख रही होती है। उसके दिमाग में इस तरह की खिचड़ी पक रही होती है, बहुत घटिया खिचड़ी उसके दिमाग में पक रही होती है। इधर वो पूरे दिन इन लोगों पे नज़र रखती है कि कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। इधर शाम के 5 बज गए होते हैं और अब होती है मैच की बारी। इधर जो आरवी होती है और सिया होते हैं वो एक तरफ खड़े होते जाके, मतलब आरवी इधर साइड खड़ी होती है लेफ्ट साइड, तो सिया होती है वो राइट साइड खड़ी होती है। और इधर जोया और काशी भी ऐसे ही खड़े हुए थे। इन लोगों ने टी शर्ट और हाफ वो शॉर्ट्स पहने हुए थे, और हेयर बैंड लगाया हुआ था बालों में, और एक पॉनी टेल की होती है। सो ये लोग बहुत अच्छे से कह लो कि तैयार हुए थे खेलने के लिए। और जो जोया होती है वो अपने हाथ में बैडमिंटन घुमाते हुए कि देखते हैं कौन जीतता है। इधर जो जोया और काशी होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने और पास में आते हैं और दूसरे की आंखों में डालकर देखते हैं। आंखों में डालकर देख रहे होते हैं, कहती है तभी जो जोया होती है वो कहती है कि बन जाओ, तैयार हो जाओ तुम नौकर बनने के लिए। देख लो चुटकियों में तुम्हें ना, इतने दिन में 2 दिनों में ना उंगली पे नचाऊंगी पूरे। इधर जो काशी होती है वो कहती है कि ख्वाब देखो मैडम, ख्वाब, ऐसा ना तुम आउट हो जाओ मेरी जैकपॉट लग जाए। सोच लो का जोया, कुछ भी करा सकती हूँ तुमसे, सोच लो तुम। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि तुम भी सपने में देखो कि तुम जोया कोठारिया को हरा दोगी। और इतना क्या करना, ये दोनों लोग एक दूसरे के सामने से हटते हैं और अपनी अपनी साइड खड़े हो जाते हैं। इधर जो आरवी होती है और सिया होते हैं वो तो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इधर जो आरवी है वो कहती है कि मेरी यार आंखों में जलन हो रही है, शायद मैं अच्छे से ना खेल पाऊँ। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि डोंट वरी, सिया को भी ज़्यादा अच्छे से बैडमिंटन खेलना नहीं आता है। इधर जो सिया होती है वो कहती है जो ऐसे तुम्हें बताना ज़रूरी था, नहीं तुम्हें बताना ज़रूरी था कि मुझे बैडमिंटन ही खेलना आता है। इधर जो आरवी होती है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है कि सिया को बैडमिंटन खेलना नहीं आता है, और उसे खेलना आता है पर उसकी आंखों में थोड़ी सी जलन हो रही है। इधर जो अब होता है वो इन लोगों का गेम स्टार्ट होता है। इधर जो जोया होती है वो भी बहुत तेज वो कॉक मार रही थी। इधर जो काशी होती है वो भी बहुत तेज कॉक मार रही होती। इधर जो सिया और आरवी होते हैं वो भी बहुत अच्छे से खेल रहे होते हैं, मतलब ये नहीं कि सिया भी आउट हो जाए, नहीं, वो भी बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली खेल रही होती है। ये दोनों लोग 3 मिनट से खेलते हैं, और फिर अचानक ये होता है कि जो जोया ने कॉक मारी थी काशवी के साइड, वो कॉक गिर जाती है ज़मीन पे, मतलब जो काशवी होती है वो मार नहीं पाती है। और रूल ये था कि जिसकी कॉक ज़्यादा बार गिरी उसके साइड तो वो आउट हो जाएगा, मतलब 3 बार गिरी जिसके साइड हो गया 3 बार उसका तो वो आउट हो जाएगा। सो इधर जो होती है वो काशवी के साइड गिर जाती है कॉक, और काशवी एक टाइम के लिए आउट हो जाती है। इधर जो दूसरी साइड सिया आउट हो चुकी थी, और वो जीत चुकी थी, आई मीन सिया के साइड कॉक गिर चुकी थी। तो अब सारे बच्चे भी आ गए थे उधर, जो
ये लोग खेल रहे थे, इनको देखने के लिए सारे भी बच्चे आ गए थे। इधर जो अब फिर से गेम स्टार्ट करते हैं। इधर दूसरे राउंड में ज़ोया की साइड कॉक गिरती है, इधर दूसरे राउंड में उधर साइड ज़ोया आई मीन सिया और आरवी की साइड, आरवी में की साइड वो कॉक गिरती है। तो एक एक पॉइंट सबको, चारों दोनों टीम को मेंबर्स को मिल चुका था। और इधर जो आकाश और विकास होते हैं वो कर रहे थे, जोया सिया वो लोग कर रहे होते हैं। और जैसे ही आरवी और काशवी सुनते हैं कि ये आकाश और विकास जोया को सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक नज़र घूर के बस उनका देखना होता है। और जो आकाश और विकास जोया और सिया कर रहे थे वो अचानक से कहने लगते, काशवी, आरवी, आरवी, काशवी, आई मीन वो ऐसे कर अचानक से अपनी टीम चेंज कर लेते हैं। और इधर जो जैसे ही इन्होंने वो किया था कि टीम चेंज कर ली, जो इधर जोया और सिया होते हैं वो इन दोनों की तरफ देखते हैं कि इतनी जल्दी बदल गए, और वो फिर से गेम खेलने लगते हैं। इधर जो ज़ोया होती है वो बहुत अच्छे से खेल रही होती, बट कासवी के सामने उसकी नहीं चल रही थी। जो ज़ोया होती है वो ना अपनी जो उसने पॉनीटेल की होती है वो अपने हेयर्स को खोल देती है और एक नज़र ना प्यार से काशवी की तरफ देखती है। बट जो काशवी होती है वो उसके ना हेयर्स की तरफ ध्यान देती है ना उसकी तरफ, कि अभी अगर मैं इसके प्यार में गिर पड़ी तो ये 2 दिन तक मुझे नौकर बना के रखेगी। तो जो काशवी होती है वो जोया के साइड से मतलब चेहरे पे से अपनी नज़र हटाती है और सीधे गेम पर अपना फोकस करती है। इधर जो आरवी थी वो सिया की तरफ कॉक मार रही थी। तो जो सिया थी वो अब अच्छे से प्रॉपर्ली खेल रही थी, बट जो आरवी होती है उसकी आंखों में जलन ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि हवा भी चल रही थी थोड़ी सी और गर्मी भी थी। सो उसकी आंखों में पसीना जा रहा था तो उसे और दिक्कत हो रही थी। इधर जो आरवी होती है वो अब आउट हो गई थी, मतलब वो अब हम हार चुकी थी। इधर जो जैसे ही देखती है कि सिया देखती है कि आरवी आउट हो चुकी है, वो वहीं पे ना बैडमिंटन को फेंक देती है और उछलने लगती है वहाँ पे और कहती है कि ये मैं जीत गई। अब आरवी ना दो 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 सबके सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, जितने लोग खड़े हुए थे वहाँ पे वो सबके पास जाके जाके चुटकी बजाते हुए कहती कि अब ये आरवी ओपरा मेरे 2 दिन तक इस टावरों पे नाचेगी। वो इतनी खुश होती है कि वहीं पे वो कूदने लगती है। इधर जो काशवी है, जैसे ही ज़ोया देखती है कि सिया जीत गई है आरवी से, सो उसका ध्यान हट जाता है। इधर जो काशवी होती है वो भी कॉक मार देती है और वो गिरती जाके है ज़ोया के साइड और ज़ोया भी आउट। तो सिचुएशन ये थी कि इधर साइड सिया जीत गई थी और इधर साइड काशवी जीत गई थी मैच। तो नौकर इनके 2 बनने वाले थे। काशवी की नौकर ज़ोया बनने वाली थी और सिया की नौकर आरवी बनने वाली थी। इधर जो काशवी होती है वो भी अब क्या उछलती है, मतलब वो क्या उछलती है, सारे बैडमिंटन होते हैं वो ना अपना हाथ पकड़ के बैडमिंटन ना आस-पास घुमा रही होती है और वो भी वहीं पे कूदने लगती है। मतलब इतने कॉलेज में इतने दिनों में कॉलेज में ना आज पहली बार इन दोनों को इतना हँसते हुए किसी ने देखा था। इधर जो आरवी होती है वो तो सिया को हँसते हुए खूब देख रही थी, मतलब इतने दिनों बाद उसे एक सुकून था कि इसके चेहरे पे इतने दिन बाद स्माइल तो आई। इधर जो काशवी और सिया होते हैं वो कहते हैं कि चलो फिर अब नौकरों को अब मालिक की सेवा करनी चाहिए, चलो गुलामों चलते हैं हॉस्टल में। और इधर जो जोया होती है वो देखती है सिया की तरफ और जो सिया होती है वो भी देखती है जोया की तरफ। तो जो जोया होती है वो जाती है सिया के पास और कहती कि पार्टी बदल ली, इतनी जल्दी पार्टी बदल ली, अब मतलब हम लोग नौकर होंगे, हम और आरवी नौकर होंगे। इधर जो सिया होती है वो भी अपने हाथ फोल्ड करती है और मुस्कुराते हुए कहती कि सॉरी जोया, वैसे प्लान तो तुम्हारा ही था बट मेरे पे अच्छे से गया और तुम काशवी से आउट हो गई। अब मेरी भी ये कोई गलती नहीं है, अब प्लान तुम्हारा था बट मैं जीत गई। सो मुझे तो बहुत है खुशी। अब क्या है, एक बार बन लोगी नौकर तो कौन सी बड़ी बात है। इधर जो जोया होती है वो देखती है अब गुस्से से मतलब वो होता है ना गुस्सा और थोड़ा सा प्यार मिक्स। सो वो देखती है सिया की तरफ और कहती कि बहुत अच्छे, पार्टी बदल लो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए क्या क्या करती हूँ तुमने पार्टी बदल ली। तो जो सिया होती है वो कहती कि देखो
भैया मेरी गलती नहीं है, प्लान तुमने बनाया था, अब तुम पे उल्टा पड़ गया तो मैं क्या करूँ? बट मेरा प्लान बिल्कुल सीधा पहुँचा है, तो अब छोड़ो ये बातें और चलते हैं हॉस्टल। इधर जो ज़ोया और काशी और आरवी होते हैं और सिया होते हैं, ये हॉस्टल की तरफ जाने लगते हैं और ये लोग रूम में जाते हैं। इधर जो काशी होती है वो बैठ जाती है मस्त बेड पे, और इधर जो सिया होती है वो भी मस्त बैठ जाती है सोफे पे, एकदम होता है ना राजा महाराजा। और ये दोनों पीछे से आ रहे होते हैं। इधर जो आ रही होती है वो अपनी गर्दन नीचे किए हुए आ रही थी, और इधर जो जोया है उसकी तो अलग ही रुतबे थे। आई मीन भले मैं हार गई हूँ, बट ये नहीं कि मैं अपनी गर्दन नीचे करके आऊँ, नहीं। वो एकदम वो होता है ना पुराने वाले स्टाइल में, उसका कुछ नहीं बदला था। वो अपने बिल्कुल वही एटीट्यूड में आती है, और जो उसने कपड़े पहने हुए थे खेलने के लिए, सो वो अपने चेंज करने के लिए वॉशरूम में जाती है। इधर जो काशी होती है कहती है, एक्सक्यूज़ मी मैडम, मेरे भी कबर्ड से कपड़े निकालो, जो तुमने टी शर्ट वगैरह हो मुझे भी एक दो। इधर जो जोया होती है वो काशी की तरफ घूर के देखती है कि देखती हे लिशन, ये अगली बारी चुटकी बजा के मुझे बुलाया ना तो समझ लेना। इधर जो जो काशवी होती है वो कहती है, एक्सक्यूज मी नौकर हो मेरी कुछ दिनों के लिए, तो एटीट्यूड ना कहीं और दिखाना चल के, और जितना मैं कहूँगी ना उतना तुम्हें करना पड़ेगा। जरा जुबान दी है तुमने मुझे, प्रॉमिस किया है, समझ में आई? तो ये नखरे कहीं और दिखाओ, मेरे भी कपड़े निकालो, मैं भी फ्रेश होने जाऊँगी। इधर जो जोया अब क्या करती, वो गुस्से में जो अपने कपड़े निकाले थे वो उसे वहीं पे पटक देती है ड्रेसिंग टेबल पे, और वो निकालने जाती है काशवी के लिए कपड़े, और वो एक एक करके फिर से वही अगेन टी शर्टें दिखाती है। और इधर जो काशवी थी वो कहती नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। एक काम करो जोया, तुम हमारे घर चलो। वैसे भी 12 12 घंटे 24 घंटे हुए और तुमने 2 दिन का वादा किया था, तो तुम्हें 48 घंटे के लिए हमारा गुलाम बनना पड़ेगा। तो एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो हमारे घर, तो ऐसे टाइम भी मिल जाएगी। तो जो सिया होती है उसे जैसे ही लगता है कि हाँ हाँ 48 घंटे मिलेंगे, वो कहती हाँ काशवी सही कह रही है, अ, हम लोग अब तुम्हारे घर चलते हैं। इधर जो आरवी होती है उसे तो अच्छा लग रहा था कि हाँ 48 घंटे रहेंगे, बट जो उसे था कि हर गुलामी करनी पड़ेगी। और इधर जो जोया था उससे अब नहीं जाना था काशवी के घर। तो इधर जो जोया होती है वो कहती नहीं, तुम बोलो यहीं रहना तो रहो, हम तुम्हारे घर नहीं जाने वाले। इधर जो काशवी होती है कहती मैडम तुम्हारा हुक्म नहीं चलने वाला, ये मत भूलो कि मैं जीती हूँ तो तुम्हें चलना पड़ेगा। इधर जो काशवी होती है वो उठती है बेड पे से और कहती है कि आरवी उठो, और सिया तुम भी चलो, अब हम लोग वहीं रहेंगे चल के। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ, इधर जो सिया होती है वो अपना एटीट्यूड दिखाती है, और जो होती है वो उठ के आगे जाने लगती है और कहती है, पीछे अपनी गर्दन को टर्न करती है और कहती है कि वो जो कपड़े आज लिए थे ना वो देखो अभी यहीं पे रखे हैं, तो कपड़े वो जो किसी भी खाने का सामान हो ना पीछे लेके आना, आई मीन उठा के तुम लाना। और इतना कहते हुए ना वो उस कमरे से निकल जाती है। इधर जो आर्मी थी वो शॉक्ड थी कि मतलब ये सच में मुझे नौकर बना के रखने वाली है क्या। और इधर जो काशवी होती है वो जोया का पकड़ती है हाथ, क्योंकि जोया काशवी जानती थी कि जोया नहीं जाने वाली। इधर जो काशवी होती है वो जोया का पकड़ती है हाथ और कहती है कि चलो चुपचाप। तो जो ज़ोया होती है वो कहती है नहीं जाऊँगी मैं, नहीं जाऊँगी। इधर जो काशवी होती है वो दोनों हाथ से ज़ोया का एक हाथ पकड़ती है, उसे खींचते हुए ले जा रही थी। इधर जो आरवी थी वो बेचारी अभी भी कमरे में खड़ी हुई थी। मतलब उसने सोचा था कि इतना थोड़ी ना काम। इधर जो आरवी होती है वो सारे बैग्स उठाती है जो शॉपिंग करके लाई थी उसके लिए। सो वो सारे बैग उठाती है और वो फिर से ज़मीन पे रखती है, और जो हॉस्टल का तो रूम था उसे लॉक करती है और फिर से वही बैग उठा के अपनी कार की तरफ जाने लगती है। इधर जो सिया थी वो कार के बाहर ही खड़ी थी। इधर जो आरवी होती है और जोया और काशवी थे वो भी पहुंच जाते हैं कार की तरफ, और जो सिया होती है वो कहती कि आरवी दरवाज़ा खोलो। इधर जो आरवी होती है वो कीज़ निकालती है और अपनी साइड का दरवाज़ा खोलती है और उसी में बैठ जाती है जाके। और जो वो सारी वो जो खिड़कियाँ लॉक थी, मतलब वो उनको बटन प्रेस करती है तो सारी जो खिड़कियाँ होती है वो अनलॉक हो जाती है। और जो
ज़ोया और काशी होते हैं, वो काशी ज़ोया को बिठाती है कार के अंदर कि बैठो, चुपचाप बैठना और कोई बदतमीज़ी नहीं। ये मत बोलो कि तुम 2 दिनों तक मेरी बात ही सुनने वाली हो। सो चुपचाप बैठो, कोई नखरे वगैरह वगैरह तुमको नहीं करने हैं। इधर जो सिया थी वो बाहर ही खड़ी थी। इधर जो आरवी है वो देखती है सिया की तरफ, वो कहती कि तुम्हें नहीं बैठना। इधर जो सिया होती है वो कहती कि नहीं, मैं जब तक कार में नहीं बैठूँगी तब तक तुम उठ के ये वाला दरवाज़ा नहीं खोलती हो आके। तो तुम्हें उठ के ये वाला दरवाज़ा खोलना होगा। तो इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि मैं वहाँ उठ के आऊँ तुम्हारे दरवाज़ा खोलने। इधर जो सिया होती है वो कहती कि ये मत बोलो कि 2 दिनों तक तुम मेरे लिए काम करोगी, सो तुम्हें ये दरवाज़ा खोलना पड़ेगा आके। इधर जो आरवी होती है वो अब क्या करे? सो वो अपनी ड्राइविंग सीट से उठती है और कार का वो जो फ्रंट डोर था वो घूम के जाती है और खोलती है और अपना हाथ कार की तरफ करती है, कहती कि आइए महारानी, बैठिए। इधर जो सिया होती है वो घूर के आरवी की तरफ देखती है और कहती कि महारानी नहीं कहना, प्रिंसेस को प्रिंसेस, समझ में आया? प्रिंसेस कहा करो मुझे। इधर जो आरवी होती है उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, मतलब क्या ही नखरे हैं भाई, उसके क्या ही नखरे हैं। और सिया के बहुत ज़्यादा नखरे हो रहे थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उसको ना आरवी को तंग करने में बड़ी मज़ा आ रही थी। सो वो जाती है, बैठ जाती है कार। इधर जो आरवी होती है वो भी घूम के आती है और उसका वहाँ उधर साइड से और अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठती है। इधर जो जोया थी वो वो क्या करे अब बेचारी। तो इधर जोया होती है वो चुपचाप बैठी होती है। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि तो अब चल रहे हैं घर। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज तुम्हारी मर्जी। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट एंड सी यू।